चलो ठीक यस सर। है, तो इसको रिकॉर्ड पे डाल दिया। तो कल हमने जो की थी चीजें यार, वो थी हमारे पास, उन चीजों को हम कहते हैं एज अ, ये वाली क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और अर्थ के फॉर्मेशन की। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक को हम कहते हैं रॉक्स। ठीक है। अब इन रॉक्स की अगर मैं बात करता हूं तो रॉक्स को हम डिवाइड कर देते हैं इन थ्री कैटेगरीज। ठीक है, मोटी मोटी सी अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं तो रॉक्स की हमारे पास तीन कैटेगरीज आती हैं। ठीक है। पहली कैटेगरी हमारे पास आती है एज अ, ये क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। सेकंड कैटेगरी हमारे पास आती है इग्नियस रॉक। और जो तीसरी कैटेगरी हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास एज अ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो हमारे पास रॉक्स की तीन कैटेगरीज आ गई, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और ये। अब ये मैं एक बार समझा दूं, इग्नियस रॉक्स क्या होता है। ये मैग्मा जब कभी भी, यानी जब धरती के अंदर आपके कोई भी लावा होगा उसको हम कहेंगे एज अ मैग्मा। तो धरती के अंदर का जितना भी आपके पास ये है उसको हम कहेंगे एज अ मैग्मा। ये मैग्मा जब ये ठंडा हो जाएगा, ये वाला मैग्मा, ठीक है, जैसे ही ये मैग्मा ठंडा हो जाता है उसको हम कहते हैं एज अ, ठंडा होने के बाद जो पत्थर बनते हैं उसको हम कहते हैं एज ए इग्नियस रॉक्स। ठीक है। तो ये मैग्मा है, मैग्मा कूल हुआ, ये बन गया इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स या टूट जाए, ठीक है, या फिर ये टूट के झड़ के आगे निकल जाए तो उनकी, इसकी वजह से क्या बन जाता है, इधर दे विल बी फॉर्मिंग अ सेडिमेंट्री रॉक्स, या फिर वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाएंगे। ठीक है। या फिर वो दूसरे टाइप के जो रॉक्स बनते हैं वो बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक एज ए नेम सजेस्ट, मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है, मेटामॉर्फाइज्ड रॉक्स, मतलब ये रॉक किसी न किसी रूप में इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी चेंज की है अंडर इंटेंस हीट एंड प्रेशर। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई, हीट एंड प्रेशर। तो जब कभी भी हमारे पास ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है, ये इंटेंस हीट, सॉरी, या इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक, इनके ऊपर जैसे ही इंटेंस हीट एंड प्रेशर पड़ता है दे विल बी कन्वर्टिंग इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, जैसे ही ये टूटेंगे इधर इनटू दिस, दैट इज कॉल्ड एज सेडिमेंट्री रॉक, सॉरी इग्नियस रॉक्स, या फिर वो चले जाएंगे इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स। अगर इन्हीं मेटामॉर्फिक रॉक्स को अगर इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट होना हो तो धरती धरती के नीचे अंडर इंटेंस हीट एंड प्रेशर ये मैग्मा में होंगे, और मैग्मा के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू मेटामो इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स धीरे धीरे टूट के इधर दे विल बी कन्वर्टिंग इनटू, अगेन अगर वो धरती के अंदर चले जाते हैं दे विल बी कॉल्ड एज अ मेटामॉर्फिक रॉक्स, या फिर दे विल बी मूविंग इनटू सेडिमेंटरी रॉक्स। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, मेटामॉर्फिक रॉक इनटू इग्नियस रॉक्स इनटू दीज रॉक्स। तो ये हमारे पास सारे के सारे रॉक्स, दो हमारे पास तीन टाइप के रॉक्स बनते हैं। अब रॉक होता क्या है, रॉक इज अ नेचुरल सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट मिनरल्स दैट हैव बीन फ्यूज्ड टुगेदर। ठीक है। या फिर वो फ्यूज हुए हुए हैं, या फिर वो बड़े पत्थर से छोटे पत्थर में डिवाइड हुए हैं। द रॉक्स कंपोज ऑफ वेरियस मिनरल्स, दो देर आर 110 एलिमेंट्स, क्लीमेंट्स नहीं एलिमेंट्स, फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, yet 90% ऑफ इट्स आर कंपोज इन 8 मेजर रॉक फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ठीक है। तो इसमें 8 मेजर रॉक फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं जो कि चलते हैं। दो द नंबर ऑफ मिनरल्स ऑन अर्थ क्रस्ट इज मोर देन 2000, yet only 24 ऑफ दीज आर कॉल्ड एज रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। तो अगर हम मिनरल्स की बात करते हैं तो हमारे पास तकरीबन तकरीबन 24 मिनरल्स आ रहे हैं। ठीक है। और अगर हम टोटल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 8 मेजर एलिमेंट्स हैं जो कि आ रहे हैं। आउट ऑफ दीज 24 मिनरल्स, 6 आर फाउंड इन लार्ज अमाउंट्स। दीज आर, ये क्वेश्चन इस बार भी आया हुआ था सीडीएस में, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्फीबोल्स, माइका एंड ओलिवीन। ये हमारे पास कुछ रॉ एलिमेंट्स है जो इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अगर हम देखें, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज इग्नियस रॉक, सेकंड पार्ट इज सेडिमेंट्री रॉक, एंड द थर्ड पार्ट इज द मेटामॉर्फिक रॉक। तो हमारे पास तीन टाइप के रॉक्स आते हैं। और इनमें रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा जो है वो है ऑक्सीजन। सीडीएस का या यूपीएससी का ये क्वेश्चन बनता है तो याद रखिएगा। फिर हमारे पास आ जाता है एल्यूमिनियम, सॉरी, फिर हमारे पास आ जाता है सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद हमारे पास आ जाता है एल्यूमिनियम। देन वी हैव आयरन, ठीक है, देन वी हैव कैल्शियम, एंड देन वी हैव सोडियम। तो ये हमारे पास आ जाते हैं। अब यहां पर इग्नियस रॉक सबसे पहले क्या होते हैं,
इग्नियस रॉक्स एज द वर्ड इग्नियस, तो अगर मैं इग्नियस वर्ड की अगर मैं बात करता हूं, लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है फायर यानी आग। तो इग्नियस का मतलब क्या आग। हुआ? आग। ठीक है। दीज रॉक्स आर फाउंड बाय कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉट मॉल्टन मैग्मा फाउंड बिलो द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो आपको मैग्मा मिलेगा उसकी वजह से जो बनेगा उसको हम कहते हैं इग्नियस रिकॉर्ड, इग्नियस रॉक्स। दे इंक्लूड नॉट ओनली लावा from the volcanoes, but also from granite which are formed by the magma that solidified underground। तो यानी कभी भी अगर कोई भी मैग्मा या धरती के अंदर या धरती के बाहर कहीं पर भी अगर ठंडा हो जाए, तो ठंडा होने के बाद जो रॉक बनेगा उस रॉक को हम कहते हैं एन इग्नियस रॉक। पहली बात। ठीक है। दीज आर ग्रेन्युलर क्रिस्टलाइन रॉक्स। दीज आर ऑल्सो नोन एज पेरेंट, प्राइमरी और द बेसिक रॉक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि देर इज नो लेयरिंग स्टेटा। ठीक है। एंड फॉसिल्स आर एब्सेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है। इग्नियस रॉक्स में फॉसिल्स नहीं होंगे। ठीक है। वो क्योंकि आग से ही जल के बने हैं, तो उसमें फॉसिल्स होंगे तो वो तो सारे के सारे जल गए होंगे। इग्नियस रॉक्स आर मच लेस इफेक्टेड बाय द केमिकल वेदरिंग। वेदरिंग मतलब ब्रेकिंग अप ऑफ अ लार्जर रॉक इनटू अ स्मॉलर रॉक। बट फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग अफेक्ट्स देम, रिजल्टिंग इनटू डिसइंटीग्रेशन एंड डेथ। यानी वो मतलब केमिकल वेदरिंग, उसके ऊपर केमिकल वेदरिंग का यानी ऑक्सीडेशन हाइड्रेशन का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो टूट जाएंगे बड़े पत्थर छोटे पत्थर में। अगर वो छोटे पत्थर में मैकेनिकल वेदरिंग में टूट गए, तो वो कहीं ना कहीं अगर बड़ा पत्थर है वो टूट के छोटे छोटे पत्थर बना देगा। इधर इट कुड बी सेडिमेंट्री रॉक और इधर रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक बन गया तो वो कहीं ना कहीं अपनी इसमें शेप चेंज कर ली। अब उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक इकट्ठे हुए तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएंगे, और मेटामॉर्फिक रॉक फिर से यहां पर चले जाएंगे। Chemical differentiation of magma gave rise to mafic and felsic type of igneous rocks। तो ये एक मैफिक, फेल्सिक होते हैं दूसरा। ठीक है। तो वी हैव मैफिक एंड फेल्सिक टाइप ऑफ igneous rocks। मैफिक igneous rocks contain ferromagnesium mineral which is characterized by abundance of iron। फेल्सिक iron rocks contain feldspar। ठीक है। तो इन दोनों का फर्क है। इट कंसिस्ट ऑफ सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम इन कॉम्बिनेशन विद दोज ऑफ सोडियम। आगे अगर हम चले, तो ये जो इग्नियस रॉक्स हैं, इन इग्नियस रॉक्स को इट इज दे आर डिवाइडेड इनटू, इधर इट कुड बी अ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है। और इट कुड बी अ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो हमारे पास दो टाइप के इग्नियस रॉक आ गए। कौन से? एक आ गया हमारे पास इंट्रूसिव। ठीक है। दूसरा आ गया हमारे पास एक्सट्रूसिव। ये जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू प्लूटोनिक एंड हाइप एबेसिल रॉक्स। वेरएज एक्सट्रूसिव यानी जो सरफेस के ऊपर बने होंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है। तो सॉरी, जो सरफेस के ऊपर तो नहीं, मतलब जो इसकी वजह से बने, मतलब इग्नियस रॉक्स ठंडने की वजह से बने हैं। इट कुड बी एक्सप्लोसिव और क्वाइट। अब ये जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं ये ज्यादातर सरफेस पे बनते हैं। इंट्रूसिव जो है वो धरती के अंदर बनते हैं। अब धरती के अंदर जो बन रहे हैं इसमें हाइप एबेसिल रॉक्स जो होते हैं, वो रॉक्स फर्दर किस में डिवाइड होते हैं? इधर दे कुड बी बैथोलिथ रॉक, लेकोलिथ रॉक्स, फेकोलिथ रॉक्स, लेपोलिथ रॉक्स और सिल और डाइक्स फॉर्मेशन। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इसको पढ़ेंगे जब हम वॉल्केनोज करेंगे, तो वॉल्केनोज के अंदर हम देखेंगे कि यार ये बैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ और सिल्स एंड डाइक्स क्या होता है। ठीक है। तो ये उसके पार्ट है। तो अभी तो हमारे पास दो चीजें हैं, इग्नियस रॉक्स इज कन्वर्ट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज इंट्रूसिव एंड और इट कुड बी एक्सट्रूसिव। ठीक है। अब इग्नियस रॉक्स की अगर हम बात करते हैं, तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स व्हेन हॉट मोल्टन मैग्मा गेट सॉलिडिफाइड बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रूसिव igneous rocks। Some example of intrusive igneous rocks are dunite, diorite, gabbro or granite। These are classified into plutonic igneous rocks। ठीक है। या hypabesyl igneous rock। Plutonic igneous rocks, the word plutonic has been derived from the Latin word means Pluto, which means Roman god of the underworld। These are formed due to cooling of magma deep inside the earth। ठीक है। These have very large granules like granite rocks are example of such rocks। Hype abyssal rocks,
These are formed due to cooling and solidification of magma. ठीक है. As a time passes, rocks take their final shape due to erosion. ठीक है. और इसके एग्जांपल क्या है? डोलेराइट, मैग्नेटाइट आर एग्जांपल ऑफ दीज काइंड ऑफ रॉक्स. एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स वो रॉक्स होंगे जो धरती के बाहर बने. द रॉक्स फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट molten लावा ऑफ द surface of the earth are called as extrusive igneous rocks. Granules of these rocks are very small. एक चीज, बेसाल्ट इज एन गुड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ रॉक. ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगूर सॉइल. पेपर में बहुत बार आता है. ठीक है. द ब्लैक सॉइल ऑल्सो नोन एज रेगूर सॉइल इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ रॉक. ठीक है. इसके बाद आगे चले तो ये एसिडिक एंड बेसिक हम सीडीएस के लिए नहीं कर रहे, सेडिमेंट्री रॉक. ठीक है. द वर्ड सेडिमेंटम मीन सेटलिंग डाउन. तो जब कभी भी पत्थर की एक लेयर, फिर उस पत्थर के ऊपर दूसरी लेयर, फिर उस पत्थर के ऊपर तीसरी लेयर, ऐसे करके जब लेयर बाय लेयर कोई पत्थर के ऊपर जैसे एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, ऐसे लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर अगर कोई पत्थर के ऊपर चढ़ता जाएगा तो वो उसको हम कहेंगे एज अ सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक के अंदर सबसे खास बात यह है कि सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं. अगर सपोज करो यहां पर कोई पेड़ पौधा यहाँ पे इन दो लेयर्स के बीच में बच गया हो, फंस गया हो, तो उसकी वजह से हमारे पास बनेगा कोल. ठीक है. और अगर यहां पर कोई जानवर हो और जानवर यहां पर फंस गया हो तो उसकी वजह से हमारे पास निकलेगा ऑयल. ठीक है. तो किसी टाइम जो जानवर यहाँ पे दब गए हो उनकी वजह से हमारे पास क्या निकल रहा है? ऑयल. और अगर पेड़ पौधे हो तो उसकी वजह से हमारे पास क्या निकल रहा है? कोल. Sedimentary rocks are layered or stratified rocks. Organic metals also play a great role in the formation of these rocks. These rocks contain fossils. The process of turning sediments into hard rock layers by pressure is known as lithification. The term diagenesis is used to describe all chemical and physical and biological deaths. इसके बाद आगे अगर हम चले, पेपर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. कि यहां पर हमारे पास कोई साइज होता है इनके ग्रेवल का. तो अगर ग्रेवल का साइज लार्ज देन 256 है, वी कॉल इट एज अ बोल्डर. अगर वो 256 से लेके 264 के बीच में, वी कॉल इट एज अ कॉबल. अगर वो 64 से लेके 4 के बीच में है, वी कॉल इट एज अ पेबल. और अगर वो 4 और 2 के बीच में है, वी कॉल इट एज अ ग्रेन्यूल. ठीक है. और अगर वो इसके बीच में है कहीं ना कहीं, वी कॉल इट एज अ सिल्ट. ठीक है. और लास्ट में अगर इसके बीच में है तो वी कॉल इट एज अ क्ले. तो आपके पास ये तो नहीं पूछा जाएगा कभी भी, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे बड़ा क्या होगा और सबसे छोटा क्या होगा? तो इट इज बोल्डर, कॉबल, पेबल, ग्रेन्यूल, सिल्ट और क्ले. ठीक है. उसके बाद आगे अगर हम चलें तो हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स आते हैं. मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब ये होता है कि अंडर इंटेंस हीट एंड प्रेशर जो कोई रॉक अपने केमिकल कंपोजिशंस के वो चेंज कर ले, वी कॉल इट एज अ मेटामॉर्फिक रॉक्स. अंडर हॉट प्रेशराइज्ड कंडीशन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, बोथ सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स ट्रांसफॉर्म इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है. तो ये होते हैं हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स. आगे चलते हैं. अब यहां पर अगर हम देखें तो हमें पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आते हैं जैसे सोर्सेज ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. शेल है सेडिमेंट्री रॉक, इसकी वजह से हमारा कौन सा रॉक बनेगा? वो आपको मैच द कॉलम में जाता है. लाइमस्टोन की वजह से कौन सा बनेगा? वो यहां पर आ जाता है. सिमिलरली मेटामॉर्फिक रॉक्स की अगर मैं बात करता हूं तो ग्रेनाइट्स की वजह से कौन सा रॉक बनेगा? बेसाल्ट की वजह से कौन सा बनेगा? ठीक है. और बेसाल्ट की वजह से शीस्ट बनेगा, नीस बनेगा, ऐसे कुछ. सिमिलरली मेटामॉर्फिक रॉक्स में फाइलाइट है जो यहां पर स्लेट बनाएगा, शीस्ट है जो कि यहां पे फाइलाइट बनाएगा, और सरपेंटाइन है जो यहां पे गैब्रो बनाएगा. तो ये इंपॉर्टेंट सी पार्ट है. और इसके अंदर हमारे पास क्या है जो हमारे पास मेन है? हाफ ऑफ द अर्थ कंपोज्ड एज अ फेल्डस्पार, फिर क्वार्ट्स, फिर पायरोक्सिन. इस बार का सीडीएस का क्वेश्चन था. एम्फीबोल, देन वी हैव माइका, देन वी हैव ओलिवीन. ये हमारे पास टोटल कंपोनेंट्स हैं जो इसके हैं. यानी अगर हम मिनरल्स की बात करें तो हमारे पास मिनरल्स में सबसे पहले कौन आया? हमारे पास फेल्डस्पार आया. एंड फेल्डस्पार, हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ द फेल्डस्पार. बात याद रखना.
प्लेजियोक्लैस 39% एंड अल्कली फेल्सपार 12%। सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर द मेजर एलिमेंट्स। इस मिनरल में मेजर एलिमेंट्स कौन है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। ऑल टाइप्स ऑफ फेल्सपार, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम भी इसमें होता है। क्वार्ट्स, it is one of the most important components of sand, and granite consists of silica. It's a hard mineral, virtually insoluble, and used for radio radar and clocks. उनके लिए आपका ज्यादातर यूज होता है। Pyroxene, 10% of the earth's crust is made up of pyroxene. It is commonly found in meteorites. ठीक है। एम्फीबोल, एम्फीबोल दे फॉर्म 7% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। Aluminium, calcium, silicon, iron, and magnesium are major elements. Next is mica. 4% of the earth is made up of this mineral. It is made up of elements like potassium, aluminium, magnesium, iron. ठीक है, ये हमारे पास रॉक्स आ गए। ठीक है, और लास्ट आ गया हमारे पास ओलिवीन। ये बेसाल्टिक रॉक है विच इज ग्रीनिश इन कलर एंड इज कॉमनली यूज्ड इन ज्वेलरी। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास रॉक्स आ गए, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू क्लासिक, क्लास्टिक, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। इग्नियस रॉक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव की हमारे पास ये लिस्ट आ गई। मेटामॉर्फिक रॉक्स आ जाते हैं हमारे पास एज अ फॉलिएटेड, ठीक है, और नॉन फॉलिएटेड, यानी फूले हुए और नॉन फूले हुए। तो ये हमारे पास रॉक्स आ जाते हैं। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको याद जरूर रखिएगा।